नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 है उसमें कंप्लीट कर ली। 1.1 में क्या था कि संबंध संबंध कितने प्रकार के होते हैं, हम संबंध की प्रॉपर्टी कैसे ज्ञात करते थे और क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फलन। तो फलन आज हम स्टार्ट करते हैं। फलन जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि फलनों के प्रकार कितने होते हैं, फलन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम ज्ञात करते हैं कि ये फलन कौन सा फलन है। तो हम आज उस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार, तो फलनों के प्रकार है वो आपकी बुक में तो 2 ही दे रखे हैं, लेकिन होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। तो सबसे पहले है आपका एकेकी फलन। कौन सा फलन, एकेकी फलन। दूसरा है बहु एकेकी फलन, बहु एकेकी फलन। तीसरा है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और लास्ट 4 नंबर है वो है अंतरक्षेपी। कौन सा है, अंतरक्षेपी फलन। तो ये 4 फलन होते हैं। तो अब हमें देखना है कि एकेकी कब होगा, बहु एकेकी कब होगा, आच्छादक कब होगा और अंतरक्षेपी कब होगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एकेकी फलन है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एकेकी फलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। तो एकेकी फलन कब होगा वो देखते हैं। एकेकी फलन में आपको क्या दे रखा है कि फंक्शन सच दैट a टेंड्स टू b। मतलब एक फलन है वो किस प्रकार है कि a से b में है, जहां a क्या है आपका प्रांत है और b क्या है, सह प्रांत है। तो यहां पर देखो, एक आप बना लो प्रांत और एक आप बना लो सह प्रांत। क्या बना लो, सह प्रांत। तो यहां पर लिख दो a जो क्या है आपका प्रांत और b क्या है, सह प्रांत। अब a में अवयव मान लो कि 1 2 3 4 हैं और सह प्रांत है a b c और d। ये 4 प्रांत हो गए और ये 4 सह प्रांत हो गए। तो अब जब ये है तो एकेकी फलन कब होगा वो देखते हैं। एकेकी फलन तब होता है जब प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में हो। यानी ए प्रांत है उसके जो अवयव हैं वो सह प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन है कि ए में जो अवयव है उसका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। और किन्हीं 2 अवयव, प्रांत के किन्हीं 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1 का प्रांत ए है और 2 का ए है, तो वो फलन है वो एकेकी फलन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका एकेकी फलन। और एक कंडीशन और होती है कि x1 और x2 है वो किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर R में बिलोंग करते हैं। तो क्या कंडीशन होती है, fx1 बराबर होता है किसके, fx2 के। तो यहां से x1 बराबर होना चाहिए x2 के। यदि ये कंडीशन अप्लाई होती है x1 बराबर x2, तो जो फलन होगा वो कैसा होगा, एकेकी फलन होगा। कैसा फलन होगा, एकेकी फलन होगा। तो यदि x1 बराबर x2 है तो एकेकी फलन होगा। अब इसी पर आप देख लो बहु एकेकी फलन कब होगा, जब x1 बराबर नहीं होगा x2 के। यानी बहु एकेकी फलन के लिए यहां लिख रहा हूं कि x1 है
वो नॉट इक्वल्स टू x2 है, तो यहाँ पर जो फलन होगा वो कैसा होगा, बहुएकेकी फलन। या फिर x1 है वो किसके बराबर हो जाए, प्लस माइनस x2 के बराबर हो जाए, तो फलन कैसा होगा, बहुएकेकी फलन होगा। तो यहाँ पर देखा हमने कि एकेकी फलन कब होता है और बहुएकेकी फलन कब होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आच्छादित फलन कब होता है और अंतरछेपी फलन कब होता है। तो अब हम देखते हैं कि आच्छादित फलन कब होता है। आच्छादक फलन, जिसे इंग्लिश में ऑन टू बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो आच्छादक फलन कब होगा वो देखो, वही सेम एक फंक्शन दे रखा हो a टेंड्स टू b में, जहां a क्या है, प्रांत है, और b क्या है, सह प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन और सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। तो यहां पर एक ले लो आप प्रांत और एक ले लो आप सह प्रांत, a ले लिया और ये b है। अब a प्रांत है, उसके अवयव है 1 2 3, और b है उसके हैं अवयव a b c और d। तो आच्छादित फलन कब होगा, आच्छादित फलन तब होगा जब b है सह प्रांत, b सह प्रांत है, उसके जो अवयव हैं उनका प्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर सह प्रांत है और ये प्रांत है, तो सह प्रांत है उसका कोई ना कोई प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें d है, वो d का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। d का यदि कोई प्रतिबिंब नहीं है तो ये कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। और यदि आच्छादक नहीं है तो वो फलन कैसा होगा, अंतरछेपी फलन होगा। तो अब इसी को आप आच्छादक बनाने के लिए क्या करोगे कि आच्छादक बनाना है यदि, तो ये जो 3 है वो आप d का प्रतिबिंब बना दो। तो यदि d का प्रतिबिंब 3 है तो ये फलन है वो कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। और यदि किसी इसमें से कोई भी एक अवयव छूट जाए जिसका कोई प्रतिबिंब प्रांत में ना मिले तो वो कैसा होगा, अंतरछेपी फलन होगा, अन्यथा आच्छादक फलन होगा। और एक कंडीशन और होती है कि यदि परिसर बराबर हो, परिसर बराबर हो सह प्रांत के, सह प्रांत के, यानी रेंज बराबर हो किसके, कोडोमेन के बराबर हो, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। और यदि परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय हो, सह प्रांत का उपसमुच्चय हो, परिसर है वो सह प्रांत का क्या हो, उपसमुच्चय हो, तो फलन कैसा होगा, अंतरछेपी फलन होगा। तो हमने देख लिया कि एकेकी फलन कब होता है, बहुएकेकी कब होता है, आच्छादक और अंतरछेपी कब होते हैं। तो उसी के बेसिस पर आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली लेते हैं हम अब, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f of x is equals to 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r star tends to r star एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो
भी क्या ये परिणाम सत्य होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसी का। तो क्या दे रखा है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 1/x के बराबर। और फलन कहां से कहां परिभाषित है, फलन है आपका एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार। तो पहले यहां पर समझो आप कि आर स्टार क्या है। तो आर स्टार इसमें दे रखा है सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, यानी आर स्टार हो गया आपका आर माइनस जीरो। क्या हो गया, आर माइनस जीरो, यानी सभी वास्तविक संख्याएं हैं सिर्फ जीरो को छोड़कर, सिर्फ जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि एक एक ही फलन है या आच्छादक फलन है। हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि एक एक ही और आच्छादक है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एक एक ही फलन, एक एक ही फलन चेक करते हैं। तो एक एक ही फलन कब कैसे चेक करते हैं कि एक तो आप एफ ऑफ एक्स लिख दो पहले। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है 1/x। इसके कंडीशन चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिख दो। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ x दे रखा है, यहाँ पर x1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी x1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा। तो अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एक एक की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि यदि x1 और x2 बराबर है तो फलन कैसा होता है, एक एक ही फलन होता है। तो यहां से आ जाएगा यह एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। तो एक एक ही फलन सिद्ध हो गया कि ये एक एक ही फलन है। अब यहां से देखते हैं आच्छादक फलन है या नहीं। आच्छादक फलन देखते हैं। तो आच्छादक फलन में क्या होता है कि परिसर और सह प्रांत है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से देखो f ऑफ x है उसको आप y के इक्वल रख दो। f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल रखोगे तो जो y है वो क्या आएगा, आपका परिसर आएगा, और जो x है वो आ जाएगा आपका सह प्रांत। ये क्या होता है, आपका सह प्रांत होता है। तो यहां से तो सह प्रांत आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, y है वो क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो f ऑफ x की वैल्यू रख दो। f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 1/x, 1/x बराबर y आ गया। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/y। तो यहां से देखो कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पर y की, यहाँ पर y की वैल्यू कौन सी संख्या रखें ताकि ये इनडिफाइनाइट ना हो। तो यहां पर यदि आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो इनडिफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, अनंत हो जाएगी। तो यहां पर y इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां पर y है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी सभी रियल नंबर हो सकते हैं, बाकी सभी रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहां से यदि ये 0 नहीं है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये बिलोंग करेगा r-0। सभी रियल नंबर हो सकती है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया आपका परिसर आ गया, क्या आ गया, परिसर आ गया। और सह प्रांत क्या है, सह प्रांत r स्टार क्या होता है, r-0। तो r-0 यहाँ पर भी r-0, सह प्रांत और परिसर क्या है, बराबर है। सह प्रांत और परिसर बराबर है तो आप लिख दो यहाँ पर परिसर बराबर सह प्रांत, परिसर बराबर सह प्रांत। तो ये दोनों मतलब संतुष्ट कर रहे हैं तो ये फलन होगा वो कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। कैसा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो यहां पर यह सिद्ध हो गया कि ये एक एक ही फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। अब इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, f ऑफ x की वैल्यू तो आप सेम ही रखोगे 1/x, यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या चेंज होगा, देखो कि यदि प्रांत r डैश है f सच दैट
क्या था आपके पास, आर स्टार टेंस टू आर स्टार था। अब इसमें बोला है कि आर स्टार को आप एन में बदल दो। आर स्टार है प्रांत है, ये प्रांत है, इसको आप किस में बदल दो, एन में बदल दो, नेचुरल नंबर में बदल दो, प्राकृत संख्या में बदल दो। तो इसको आप लिख दो एन के बराबर, इसको लिख दो आप एन के बराबर। और जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर डैश ही रहे, आर स्टार ही रहे, सह प्रांत है उसको आर स्टार ही रखना है। तो बी क्या ये परिणाम सत्य होगा, यानी कि ये फलन है वो एक एक ही फलन होगा और आच्छादक फलन होगा, ये सत्य है या नहीं है, तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले एक एक ही फलन चेक करो, फिर से एक एक ही फलन, और ये जो फलन है उसको एफ ऑफ एक्स की जगह आप जी ऑफ एक्स रख दो, जी ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्रांत है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, एच ऑफ एक्स ले सकते हो, जी ऑफ एक्स ले सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। एक एक ही फलन चेक करते हैं, तो एक एक ही फलन चेक करने के लिए क्या करना होता है कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर रखना होता है एफ ऑफ एक्स टू के बराबर। तो यहाँ पर देखो जी लिया है तो जी लो, जी, और यहाँ पर भी जी। तो यहाँ पर जी x1 का मान रखो, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 बराबर क्या आ जाएगा x2 के बराबर आ जाएगा। तो x1 और x2 क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो ये फलन कैसा होगा, एक एक ही फलन होगा। कैसा फलन होगा, एक एक ही फलन होगा। अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। कैसा फलन है, आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन कब होता है, जब परिसर और सहप्रांत क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम अब चेक करते हैं यहां से कि आच्छादक फलन के लिए क्या करता है कि g ऑफ x है उसको आप क्या मान लो, y मान लो। तो यहां से क्या आएगा 1/x इक्वल्स टू y आएगा, और y 1/x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा। तो यहां से आप देखो g ऑफ x है 1/x है, और यहां पर x की वैल्यू है 1/y। तो यहां पर देखो y की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें कि ये अनंत ना आए। तो यहां पर देखो 0 नहीं होना चाहिए, एक तो पहली बात। उसके बाद आप y की वैल्यू है वो 1/1.2 1/1.3 कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है। यहां पर है वो रियल नंबर आएगी, तो वो कैसी आएगी 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, 1/4 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर देखो जो प्रांत है वो क्या है n, नेचुरल नंबर है। जबकि यहां पर है 1/x, तो यहां पर आप यहां पर ये चलते चलते कहां तक जाएगी 1/n तक जाएगी, और यहां से 1/x है, ये कुछ भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 6.3 हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे। तो ये और ये कभी बराबर नहीं होंगे, ये और ये क्या होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। तो ये प्रांत, ये सह प्रांत, और ये क्या है परिसर, तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसके 5 पार्ट दे रखे हैं, वो देखते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि एक एक ही फलन है या आच्छादी फलन है। आच्छादी फलन और आच्छादक फलन है वो एक ही होते हैं, आच्छादक को ही आच्छादी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट दे रखा है आपको n टेंस टू n, यानी प्रांत भी क्या है, प्रांत है आपका नेचुरल नंबर और सह प्रांत भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम सबसे पहले एक एक की फलन है वो जांच करते हैं, एक एक की फलन है या नहीं है। तो एक एक की फलन जांच करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले f ऑफ x1 है उसको किसके बराबर रखते हैं, f ऑफ x2 के बराबर रखते हैं। यही प्रॉपर्टी होती है कि f x1 बराबर f ऑफ x2 रख दो आप। तो यहां से रखो, तो यहां पर रखो x स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, ये रख दिया। अब स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पर x1 बराबर क्या जाएगा, रूट ऑफ x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x1 बराबर x2 आएगा, क्या आएगा, x1 बराबर x2 आएगा। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर प्लस माइनस x2 आना चाहिए, लेकिन इसका रीजन ये है कि प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक होती है तो ये भी धनात्मक ही आएगा। तो यहां से x1 बराबर हो रहा है x2 के, तो ये फलन कैसा होगा, एक ही फलन होगा। कैसा फलन होगा, एक ही फलन होगा। अब हम चेक करते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, हम परिसर और सह प्रांत को बराबर रखते हैं। तो यहां से f ऑफ x है उसको आप क्या मान लो, y के बराबर मानो, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y आएगा, क्या आएगा, y आएगा। अब x का प्रांत देखो, x का प्रांत है आपका नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पर देखो y x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर 3 रखेंगे 9 आएगा, ऐसे 16 25 यानी ये आएगा। तो यहाँ पर ये आ गई इस y की परिसर और सह प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3। तो यहाँ से देखो आप ये और ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, यानी परिसर है वो उप समुच्चय है सह प्रांत का, इसका उप समुच्चय है सह प्रांत का। तो ये फलन, जब ये कंडीशन सिद्ध होती है तो कौन सा फलन होता है, आच्छादक फलन नहीं होकर अंतरछेपी फलन होता है। तो यहां पर ये आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जबकि यहां पर दे दिया आपको क्या, z, क्या दे दिया, नेचुरल नंबर की जगह दे दिया आपको z। तो यहां पर z क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, z क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहां से देखो सबसे पहले हम एक एक की फलन की जांच करते हैं, एक एक की फलन। एक एक ही फलन के लिए क्या करते थे कि f ऑफ x1 है उसको किसके बराबर रख दो आप, f ऑफ x2 के बराबर रख दो। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 स्क्वायर, और f ऑफ x2 की क्या आ जाएगी, x2 स्क्वायर। अब यहां से x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा। अब यहां पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है। तो पूर्णांक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, ये होता है -3, माइनस और प्लस वाली 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आया। तो यहाँ पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आया। तो ये फलन कैसा होगा, एक एक ही फलन ना होकर कैसा फलन होगा, वो एक एक ही फलन होगा। लेकिन आपको ये लिखना है कि ये है एक एक ही फलन नहीं है, ये एक एक ही फलन नहीं है।
उसके बाद हम चेक करते हैं आच्छादक फलन है या नहीं है। आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स है उसको y के बराबर रखा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है बराबर y है। तो यहां से देखो आप ये संख्याएं जब रखोगे, आप ये संख्याएं जब रखोगे तो y का क्या मान आएगा, देखो -3 रखोगे तो भी 9 आएगा, 3 रखोगे तो भी 9 आएगा, -2 रखोगे, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए सेम ही आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखा तो 1 आएगा, +-1 दोनों रखेंगे तो 1 ही आएगा, +-2 रखेंगे तो 4 आएगा, ऐसे करते 9 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए सह प्रांत परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है। सह प्रांत का उपसमुच्चय है क्या, परिसर। तो यहां पर ये फलन है वो आच्छादक फलन ना होकर कौन सा फलन होगा, अंतरछेपी फलन होगा। लेकिन आपको लिखना है आच्छादक फलन नहीं है। क्योंकि आपको इतना ही पूछा है कि ये बताओ कि एकेकी फलन है या आच्छादक फलन है, तो आपको अंतरछेपी और बहुएकक का नाम नहीं लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेकेंड का थर्ड पार्ट। तो सेकेंड का थर्ड पार्ट है वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और रियल नंबर दे रखा है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर दे रखा है। तो हमें बताना है कि एकेकी फलन है या आच्छादक फलन है, या दोनों है या दोनों ही नहीं है। तो यहां से देखो एकेकी फलन के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो यहां से क्या आएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, जहां यहां पर आ जाएगा x1 बराबर x2 प्लस माइनस का। यहां पर प्लस माइनस x2 इसलिए आया क्योंकि रियल नंबर है वो कौन कौन सी होती है, माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है और 0 भी होता है। तो यहां पर देखो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ के और इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये x1 बराबर आ गया प्लस माइनस x2। तो यहाँ पर ये एक ही फलन नहीं है, एक ही फलन नहीं है। अब हम चेक करते हैं आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स है उसको किसके बराबर रखते हैं, y के बराबर रखते हैं। तो ये रख दिया हमने y के बराबर। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो बराबर आ गया y, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया y आ गया। तो यहां से देखो आप y बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब r क्या है, r है आपका सह प्रांत और परिसर क्या हो जाएगी, परिसर हो जाएगी आपकी परिसर हो जाएगी, धनात्मक संख्याएं भी आएगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आएगी और यूनियन 0 भी आएगा। ठीक है। तो यहां से देखो ये फलन होगा वो कैसा होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर r है ओनली वास्तविक संख्याएं, लेकिन यहाँ पर धनात्मक संख्या भी होगी, ऋणात्मक भी होगी और 0 भी होगा। तो यहाँ पर परिसर है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय है, परिसर है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक फलन ना होकर कौन सा होगा, अंतरछेपी फलन होगा। तो आच्छादक फलन नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट
कंप्लीट हो गया। सेकेंड का थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। पार्ट नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एफ सच दैट n टेंस टू n, n टेंस टू n दे रखा है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक एक ही फलन चेक करना होता है, एक एक ही फलन है या नहीं है। तो एक एक ही फलन के लिए क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लिखते हैं। तो यहां पर लिख दो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लिख दिया। अब यहां पर एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू रख दो। तो यहां पर देखो एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ये आ जाएगा एक्स टू का क्यूब। तो यहां पर है घनमूल और यहाँ पर है घन, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, x1 बराबर x2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो ये x1 बराबर x2 आ गया। तो ये फलन कैसा होगा, एक एक ही फलन होगा। कैसा फलन होगा, एक एक ही फलन होगा, एक एक ही फलन होगा। उसके बाद हम देखते हैं आच्छादक फलन है या नहीं। कैसा फलन है, आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स बराबर लिखते हैं वाई। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब बराबर वाई। तो यहां पर देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलते हैं। तो यहां पर ये तो आ गया आपका क्या, सह प्रांत, और परिसर क्या आएगी देखो y, x की वैल्यू 1 रखा यहां से तो कितना आया, 1 आया। 2 रखा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 रखा तो कितना आएगा, 27 आएगा। ऐसे चलता जाएगा। तो ये परिसर और ये सह प्रांत है, दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। तो क्या होगे, परिसर है वो सह प्रांत का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। सह प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए ये फलन कैसा नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक नहीं है तो कौन सा है, अंतरक्षेपी फलन है। कौन सा फलन है, अंतरक्षेपी फलन है। तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया। ये पार्ट नंबर 4 हो गया। उसके बाद हम लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट। वो क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है और एफ जेड दे रखा है आपको, z टेंस टू z। z क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। तो f ऑफ x दे रखा है आपको x क्यूब, f जेड दे रखा है आपको z से z। तो आपको पूछा है कि ये फलन एक एक ही फलन है या आच्छादक फलन है। तो हम पहले चेक करते हैं कौन सा, एक एक ही फलन चेक करते हैं। तो एक एक ही फलन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रखा तो क्या आएगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। यहां पर क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर ये घनमूल जाएगा और घनमूल और घन है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फलन कैसा होगा, एक एक ही फलन होगा। कैसा फलन होगा, एक एक ही फलन होगा। उसके बाद हम देखते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन
तो आच्छादक फलन देखते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, जहां एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू बराबर आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो यहां से देखो ये जो पूर्णांक है वो क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे चलते जाएंगे। और यहां से देखो y का परिसर क्या आ जाएगा, y का परिसर देखो, यदि आपने यहाँ पर -2 रखा, क्या रखा, x की वैल्यू -2 रखा तो कितना आएगा, -8, 1 रखा तो 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर 1 रखा तो 1 आएगा, और 2 रखा तो 8 आएगा, ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो ये परिसर और ये सह प्रांत है, दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे तो ये परिसर है वो क्या आ जाएगा, सह प्रांत का उपसमुच्चय आ जाएगा, सह प्रांत का उपसमुच्चय आ जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो आच्छादक फलन भी नहीं है। कैसे फलन नहीं है, आच्छादक फलन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू महत्तम पूर्णांक ऑफ x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, जहां महत्तम पूर्णांक ऑफ x x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो यहां पर फंक्शन लिख लो, पहले फंक्शन दे रखा है आपको f ऑफ x इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फंक्शन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक x दे रखा है, और कहां से कहां तक दे रखा है, सह प्रांत और प्रांत कहां से दे रखे हैं, r टेंड्स टू r रियल नंबर में दे रखे हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ये फलन सह प्रांत फलन है वो कैसा है, एकेकी फलन भी नहीं है और आच्छादक फलन भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि x है, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x है वो 0 से कम, किससे कम है, x से कम है, किससे कम है, x से कम है और या फिर इक्वल है। तो इसका पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है कि यदि आप x की वैल्यू क्या लेते हो, 1/2 लेते हो और इसका महत्तम पूर्णांक कर देते हो तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। यदि आप यहाँ पर 4.2 लेते हो तो इसका क्या मीनिंग है, इसका है कि जो मान आएगा बाहर वो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी जो महत्तम पूर्णांक है जो मान लेते हैं हम उससे क्या आता है, कम या तो या फिर बराबर आता है। बराबर का वादा जैसे आपने 4 ले लिया तो इसका क्या आएगा, इसका 4 ही आएगा, तो इसके बराबर आ गया। और यदि आप पॉइंट में कोई भी लेते हो तो उससे कम आता है। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक का मीनिंग। अब हम चेक करते हैं कि एकेकी फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एकेकी फलन। एकेकी फलन में के लिए क्या होता है, f ऑफ x1 है वो बराबर होना चाहिए f ऑफ x2। तो यहां पर क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन x1 बराबर x2 ले लिया। अब यहां से आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए देखो यहां पर एक एग्जांपल के रूप में समझो कि आप x1 ले रहे हो 1.2, तो x1 का महत्तम पूर्णांक कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और x2 है उसका ले रहे हो आप 1.7 और उसका महत्तम पूर्णांक निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर देखो आप, यहां पर ये मान लो कि ये एक प्रांत है, ये एक सह प्रांत है,
ठीक है, x1 प्रांत और ये सह प्रांत है। और उसमें हमने मान लिए थे 1.2 और 1.7 और इसमें लिया था 1 और 2 मान लिया। तो देखो महत्तम पूर्णांक लिया, इसका प्रतिबिंब भी ये आ रहा है और इसका प्रतिबिंब भी ये आ रहा है। तो ये मतलब प्रांत के दो अवयव सह प्रांत के एक अवयव के प्रतिबिंब है। तो ये फलन कैसा होगा, एकीकी फलन नहीं होगा। तो आपको थ्योरी में बताया था कि दो अवयव एक प्रतिबिंब नहीं हो सकता, दो अवयवों के एक प्रतिबिंब नहीं हो सकता, इसलिए यह फलन कैसा होगा, एकीकी फलन नहीं होगा, एकीकी फलन नहीं होगा। अब हम देखते हैं आच्छादक फलन है या नहीं है। आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे कि f ऑफ x है, उसको आप क्या मान लो, y मान लो। तो यहां पर महत्तम पूर्णांक ऑफ x बराबर y। और हमेशा ये ध्यान रखना कि महत्तम पूर्णांक फलन है वो हमेशा कैसा होता है, पूर्णांक होता है। कैसा होता है, पूर्णांक होता है। तो y का परिसर क्या आया, पूर्णांक आया। y का क्या आया, पूर्णांक आया। y का परिसर क्या आया, पूर्णांक आया। और सह प्रांत क्या है, रियल नंबर है। सह प्रांत क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर परिसर और सह प्रांत है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो परिसर क्या हो जाएगा, सह प्रांत का उपसमुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सह प्रांत का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये आच्छादक फलन नहीं है, ये आच्छादक फलन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सॉल्यूशन हो गया। और यही पूछा था कि आप सिद्ध करो कि ये न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये ना तो आच्छादक है और ना ही एकेकी फलन है। तो इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आपको एकेकी फलन और आच्छादक फलन है उनकी प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि ये आच्छादक फलन है या एकेकी फलन है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f of x = mod of x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that r tends to r न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, जहां mod of x बराबर है x के। यदि x धन या शून्य है तो mod of x बराबर -x यदि x ऋण है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, f of x क्या दे रखा है, f of x दे रखा है mod of x और f such that क्या दे रखा है, r tends to r दे रखा है। क्या दे रखा है, r tends to r दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये ना तो एकेकी फलन है और ना ही आच्छादक फलन है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि एकेकी फलन है या नहीं है, एकेकी फलन है या नहीं है। तो यहां पर देखो f of x बराबर क्या हो जाएगा, यदि आप 0 से छोटी संख्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 0 से छोटी संख्या -x हो गया, -1 -2 -3 ऐसे ले रहे हो। तो यानी x क्या ले रहे हो, 0 से छोटी ले रहे हो, तो ये आएगा किसके बराबर, -x के बराबर। और आप 0 से बड़ी ले रहे हो तो क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। तो आपको चेक करना है कि एकेकी फलन है या नहीं है। तो f of x1 बराबर f of x2। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 का मोड x2 का मोड दोनों इक्वल कर दिए। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको कैसे पता चलेगा कि x1 और x2 का मापांक है वो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझो आप कि हमने एक x की वैल्यू ले ली 7, क्या ले ली 7, तो मापांक ऑफ 7 कितना होगा, ये 7 ही होगा। और आपने x की वैल्यू ले ली -7, तो ये -7 है, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर देखो दो अवयव दे रखे, दो अवयव हमने लिए 7 और -7,
लेकिन इन दोनों का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 7 के। दो अवयवों का एक प्रतिबिंब आ रहा है तो वो फलन कैसा होगा, एकेकी फलन नहीं होगा। तो वो फलन कैसा होगा, बहुएकेकी फलन होगा। तो यहाँ पर फलन कैसा हो जाएगा, बहुएकेकी, यानी एकेकी फलन नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन चेक करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मापांक ऑफ x आएगा। क्या आएगा, मापांक ऑफ x आएगा। तो अब यहां पर सॉरी f ऑफ x को क्या मानोगे, y मानना है। क्या मानना है, y। तो यहां पर मापांक ऑफ x क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो गया। तो अब यहां पर देखो मापांक ऑफ x आ रहा है तो ये हमेशा कैसा होगा, y है वो कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। जबकि यहाँ पर देखो सहप्रांत क्या है, रियल नंबर है, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो परिसर है वो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा सहप्रांत का, सहप्रांत का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर जो फलन होगा वो आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि f such that r tends to r और f of x दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, f such that r tends to r दे रखा है और f of x क्या दे रखा है, यदि x की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो तो कितना मान आएगा, 1 आएगा। x के बराबर हो 0, यदि 0 किसके बराबर हो, x का मान क्या हो, 0 हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। और x है वो 0 से छोटा हो तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो आपको सिद्ध करना है कि ये फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक फलन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एकेकी फलन है या नहीं है, एकेकी फलन है या नहीं है। तो एकेकी फलन के लिए क्या करते हैं कि f ऑफ x1 है उसको f ऑफ x2 के बराबर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर f ऑफ x1 f ऑफ x है उनकी 3 वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ से आपको देखना है कि ये फलन है एकेकी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 आप कुछ भी ले ले हुए तो उसका f ऑफ x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप 1 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 0 से बड़ी ले लो तो 1 ही आएगा। तो अलग 2 3 मतलब भिन्न भिन्न अवयव हैं, 1 हो गया 5 हो गया, ये अवयव है उनका प्रतिबिंब कितना आ रहा, 1 ही आ रहा है। ठीक है, 1 प्रतिबिंब आ रहा है, सभी का 1 ही प्रतिबिंब आ रहा है। तो ये फलन कैसा होगा, एकेकी फलन नहीं होगा, एकेकी फलन नहीं होगा। उसी प्रकार आप चेक कर लो और कि यदि आप माइनस में कोई भी संख्या लोगे तो f ऑफ x है उसका मान क्या आएगा, -1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग अवयव लिए तो उसका प्रतिबिंब क्या है, वो आया माइनस का 1 ही आया। तो अलग अलग अवयवों का 1 ही प्रतिबिंब आया तो ये फलन एकेकी फलन नहीं होगा। कौन सा फलन होगा, वो एकेकी फलन होगा। अब हम देखते हैं आच्छादक फलन। कौन सा फलन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन
तो आच्छादक फलन में देखो y है वो f ऑफ x के बराबर लेते हैं, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू पहले से याद रखिए 1 0 -1, तो इन तीनों के अलावा कोई भी परिसर नहीं होगा। तो y का परिसर क्या आ गया 1 -1 0 1 आ गया, ये क्या आ गया y का परिसर। और सह प्रांत क्या दे रखा है आपको r दे रखा है, तो सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, तो क्या होगा परिसर वो किसका है उपसमुच्चय सह प्रांत का उपसमुच्चय आ गया। तो यदि परिसर है वो सह प्रांत का क्या है उपसमुच्चय है, तो आच्छादक फलन नहीं होगा। कैसा फलन होगा आच्छादक नहीं होगा, तो कौन सा फलन होगा अंतरछेपी फलन होगा। आच्छादक फलन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सिद्ध हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आज हम 1 से लेकर 5 क्वेश्चन ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 है वो कंप्लीट हो गई। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।